मधुपुर गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था रघुनाथ चौधरी का। वे न बहुत अमीर थे न गरीब, लेकिन इज्जतदार जरूर थे। और इसी घर से शुरू होती है दो बहनों की कहानी। एक थी सावित्री, संस्कारों की मिसाल, तो दूसरी थी काजल, सुंदर मगर घमंड से भरी। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन समय के साथ काजल के दिल में अजीब सी जलन घर करने लगी। गांव की औरतें अक्सर कहती, सावित्री तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। हाँ, सही कहा, जिस घर जाएगी स्वर्ग बना देगी। ये बातें काजल के कानों में जहर बनकर उतरने लगी। मैं सुंदर हूँ, समझदार हूँ, फिर सब तुम्हारी ही तारीफ क्यों करते हैं? तुम्हारे पास तो ना शक्ल है ना अकल, इसके बावजूद सब तुम्हें ही मक्खन लगाते फिरते हैं। सावित्री चुप रही, क्योंकि उसे लगता था काजल समय के साथ सब समझ जाएगी। एक दिन रघुनाथ ने दोनों बेटियों को बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। सावित्री ने सिर झुका लिया। काजल की आंखों में चमक आ गई। पहले सावित्री के लिए रिश्ता आया अर्जुन का। अर्जुन गरीब था और खेतों में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। काजल ने जब ये सुना तो वो हंस पड़ी। वाह दीदी, किसान पति, अब खेत में ही जिंदगी कटेगी। वैसे भी आपको तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। काजल की बात पर सावित्री ने कुछ नहीं कहा, जबकि हरिनाथ ने कहा, हाँ, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। सावित्री उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं दूसरी तरफ काजल के लिए विक्रम का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही काजल का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। हरिनाथ ने काजल को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। सावित्री शादी करके अर्जुन के साथ उसके घर आ गई। अर्जुन का घर छोटा था। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। उधर जब काजल अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर, नौकर चाकर, सारे ऐशो आराम थे। इतनी दौलत शोहरत, सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश है। अब तो सावित्री मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने काजल का घमंड दुगना कर दिया था। ओए कमला, ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ, और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को बोलो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया। दोनों बहनें मायके पहुंची। सावित्री ने साधारण साड़ी पहनी थी, तो काजल ने रेशमी साड़ी, सोने के गहने और हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां पहना हुआ था। गांव की कुछ औरतें भी तीज की पूजा करने आई हुई थीं। तभी काजल ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ दीदी, कैसा चल रहा है सब? जीजा जी तुम्हें खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? काजल की कड़वी बातें सुनकर सावित्री का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर काजल को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। सावित्री की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते सावित्री थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सावित्री, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, और मुझे क्या चाहिए? हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे? क्यों, मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह अर्जुन ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से सावित्री को खाना भी खिलाया।
एक तरफ जहां अर्जुन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ काजल को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब काजल नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास ने उसे देख लिया। अरे मुई, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती हैं उसके तौर तरीके पता है कि नहीं? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी। गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर काजल का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छिन गई थी। शुरुआत में काजल की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियाँ, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। विक्रम दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन काजल ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? औरत हो, औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। काजल, जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो विक्रम की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि विक्रम का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और विक्रम की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। विक्रम का बहुत पैसा फंस गया और सास का लहजा भी काजल के लिए बदल गया। अब साज श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह काजल ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो काजल एक रानी की तरह रहती थी, उसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए। उधर अर्जुन ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। सावित्री ने भी अर्जुन की हिम्मत बढ़ाई। जी, जैसा आप सही समझे, मैं हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताज़ा फल सब्जियां उगाकर वहाँ बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूँ, हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और अर्जुन उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर की बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब अर्जुन सब्जियां बेचकर वापस घर आया, सुनो, बाहर तो आओ जरा। अर्जुन की आवाज सुनकर सावित्री बाहर आई तो उसने देखा कि अर्जुन के हाथ में कुछ बैग थे। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज 10,000 की सब्जियां बिक गई। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे। हाँ सावित्री, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। ये भी कोई कहने की बात है? आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। सावित्री ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। अजी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। क्या मेरे लिए है? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? इस तरह अर्जुन की कमाई धीरे धीरे अच्छी होने लगी। सावित्री ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की माँ की बरसी थी तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादी सी साड़ियाँ पहनी हुई थीं। तुम दोनों कैसी हो बेटा?
मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा। लेकिन सावित्री का पता नहीं, सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। अर्जुन ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर काजल की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद विक्रम की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा काजल पर टूटने लगा। वो दिन रात काजल को ताने मारने लगी। अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे विक्रम की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो विक्रम की मदद तो करते। ये सुनकर काजल को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वो उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ जहां सावित्री की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ काजल की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। काजल रसोई के एक कोने में बैठी थी, रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई। ये सब सुनकर भी विक्रम चुप था। यही काजल के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। काजल को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह विक्रम की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर भी बिकने की नौबत आ गई थी। सास ने बेरुखी आवाज में कहा, तू अपने मायके चली जा कुलटा, यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं है। काजल का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब काजल अपने मायके पहुंची तो रघुनाथ चौधरी उसे देखकर चौंक गए। बेटा काजल, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी आंखों में आंसू क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा, मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। रघुनाथ काजल को घर के अंदर ले गए, लेकिन काजल लगातार रो रही थी। इसलिए रघुनाथ ने अपनी बड़ी बेटी सावित्री को फोन किया। हेलो बेटी सावित्री, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। बताइए क्या हुआ? बेटी, वो काजल को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इस तरह रघुनाथ चौधरी ने पूरी बात बता दी। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आती हूँ। जब सावित्री अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा काजल के कमरे में गई। तो अब हमारी काजल इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर काजल ने सावित्री की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहा था। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है, जो मैं भुगत रही हूँ। काजल का ये रूप देखकर सावित्री सन्न रह गई। रो मत बहन, बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है। पैसा नहीं, इंसान बड़ा होता है। अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन सावित्री ने अर्जुन से बात की। मैं चाहती हूँ कि काजल हमारे साथ काम करे, इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। अर्जुन ने बिना सवाल पूछे कहा, ठीक है सावित्री, जैसा तुम चाहो। काजल तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो मेरी भी बहन है। काजल अर्जुन और सावित्री के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना। काजल के हाथ छिल गए, कमर दुख गई, और एक दिन काजल ने रोते हुए कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती सावित्री, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। काजल की बात सुनकर सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हिम्मत मत हार काजल,
मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरी कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। काजल ने अर्जुन और सावित्री के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। अर्जुन और सावित्री ने काजल का साथ दिया और जल्द ही काजल और सावित्री ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही काजल और सावित्री का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन विक्रम रघुनाथ के घर आया। नमस्ते पिताजी, काजल कहाँ है? अब तुझे काजल से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया उसके जले पर नमक छिड़कने? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं काजल को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ पाया इसलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं, जो मेरी बेटी को इंसान नहीं कोई सामान समझता हो? मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। विक्रम बोल ही रहा था कि तभी काजल और सावित्री भी वहाँ आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काजल को अपने साथ वापस ले जाने आया हूँ। इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए? सावित्री, तुम बीच में मत बोलो, मैं काजल से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। विक्रम की बात सुनकर काजल ने तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर विक्रम, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं और मुझे आप ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या मजाक है, मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो, बिन पैंदे के लोटे की तरह, जो आज यहाँ तो कल वहाँ। अपनी हद में रहो काजल, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाइए यहाँ से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना, अब जा यहाँ से। इस तरह विक्रम आग बबूला होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की। फिर सावित्री और अर्जुन ने मिलकर काजल के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और काजल की शादी वरुण से करवा दी और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी।